नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करेंगे दिल्ली और राजस्थान के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 43 के बारे में। हाँ दोस्तों, जो ये मैच है ना, ये राजस्थान में होने वाला है और इस मैच के बारे में हम डिटेल से बताऊंगा कि आपको फिर करना क्या है। और एक बहुत बड़ी और ज़रूरी अपडेट ये है कि जो रियल मनी गेमिंग्स को लेकर बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो आए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। मैं आपको वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दूंगा और कैसे आपको प्ले करना है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिक्कत दे सकती हैं। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, बस आप उन चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा। तो इसके लिए आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री है आप लोगों के लिए। और जो लास्ट मैच के हमारे जो फ्री गिव अवे के विनर थे वो थे अनिरुद्ध और फैज़ान, ये दो भाई जिनको ये मिला है प्राइज़। आप अपना डिटेल मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिएगा, आपको जो मनी है वो मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। जयपुर का ये ग्राउंड जहां पिछले मैच में भी आपने देखा था बहुत सारे रन आपको देखने मिले थे। टोटल 66 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर मैचेस ना सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता है। पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था। 228 राजस्थान ने बनाए और हैदराबाद ने बहुत आराम से चेस कर लिया, 18वें ओवर में चेस हो गया। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि सेकंड इनिंग में आपको ड्यू देखने मिलेगा और जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही होगी उसको फायदा है, मतलब जीतने के चांस ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे पिछले मैच में 5 ओवर में 90 रन ऑलमोस्ट बना दिए थे, 5 से 6 ओवर के आसपास 90 रन हैदराबाद ने खड़े कर दिए थे। यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी ओपन कर रहे थे, 100 बनाया। तीसरे नंबर पर ईशान किशन ने 74 का स्कोर किया। इसके पहले सूर्य कुमार यादव, जो कि पिछले साल का मैच है, नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 57 किया। उसके पहले श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर थे और नंबर 4 पर नेहाल वडेरा थे। आपको कोई ऐसी खास कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही जिसको आप फॉलो कर सकें। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ से परफॉर्मेंस की पावर प्ले के, तो 76 पर 1, 60 पर 2, 58 पर 3 और 52 पर 1, मतलब 50 रन तो किसी गिरी से गिरी कंडीशन में भी बने जब 3 विकेट भी चले गए थे। तो कुल मिलाकर पावर प्ले जो है ना वो बैटर्स के हक का रहने वाला है। ज़्यादा विकेट की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कम से कम एक आप पावर प्ले में देख पाएंगे। और रही बात सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पे 89 पर 1, 61 पर 1, 89 पर 1 और 47 पर 1, दोनों इनिंग्स पावर प्ले के लिए जानी जाएंगी, आप ये मान लीजिएगा। और पावर प्ले आप भरपूर देख पाएंगे, भरपूर पावर प्ले के अंदर आपको रन देखने मिलेंगे। ठीक है, फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन है, जैसे कि 10 विकेट यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पर 7 विकेट। स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा विकेट मिले नहीं है, एकमात्र ये मैच था जब आप पंजाब और दिल्ली वाला, जब स्पिनर्स ने विकेट निकाले थे। बाकी सभी मैचेस में फास्ट बॉलर्स ने ही डोमिनेट किया है, तो फास्ट बॉलर्स को आप दिमाग में रखकर चलिएगा। और सेकंड इनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ नंबर 5 ने स्कोर किया, यहाँ नंबर 5, वहाँ नंबर 3 और यहाँ पर भी नंबर 3 था। तो एक विकेट जो आप पावर प्ले में दोनों इनिंग्स में देख पाएंगे, उस एक विकेट के बाद में आपको स्कोर देखने मिलेगा। अब जैसे कि अगर हम रिस्क की बात कर लेते हैं, जैसे आप चाहें तो रिस्क उठा सकते हैं पावर प्ले के खिलाड़ी को छोड़ने का, लेकिन एक चीज़ और हमने देखी कि पावर प्ले में 50-60 रन आराम से बनते हुए हमें देखने मिल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि 6वें ओवर में विकेट आता है, तो वो दूसरा खिलाड़ी भी आराम से आपको 25-30 करके दे जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें दोनों टीम का हेड टू हेड, तो दिल्ली ने 188 बनाया था पिछली बार, राजस्थान ने भी उतना ही किया। अभिषेक पोरेल का 49 था, राहुल का 38 था, 34 स्टब्स का था, पटेल का 34 था, जायसवाल ने 50, राणा ने 50, संजू ने 31 और आर्चर के 2 विकेट थे। ये दोनों प्लेयर अब इस टीम में नहीं है, जिसमें तो राणा तो अब इस टीम से खेल रहे हैं। इसके पहले एक और मैच दिल्ली ने 221 बनाया, राजस्थान नहीं बना पाया, जिसमें संजू का 86 था, वो इस टीम में नहीं है, ना ही अश्विन है। यहाँ से अभिषेक पोरेल 65 और स्टब्स का 41 था और इसके अलावा मुकेश कुमार के 2 विकेट थे। अब एक बहुत जो चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं इस मैच के अंदर, हम वो डिस्कस कर लेंगे। पहले हाल फिलहाल में राजस्थान की चर्चा करते हैं। राजस्थान की टीम में आपको ऐसा कोई खास बदलाव देखने मिलेगा नहीं। जायसवाल, सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रेयान पराग, डी फेरारिया, शिवम दुबे, इसके बाद जडेजा, दसुन सनाका, आर्चर, ब्रजेश शर्मा, नांद्रे बर्गर और यशराज पुंजा आपको देखने मिलते हैं। आर्चर पहला ओवर लेकर आते हैं, बर्गर दूसरा डालते हैं, फिर आपको ब्रजेश शर्मा, फिर आपको दसुन सनाका मिल जाएंगे। अब इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड कैसा है, तो अगर आप ये देखेंगे तो जायसवाल का रिकॉर्ड बहुत कमाल का है,
सूर्यवंशी का रिकॉर्ड भी काफ़ी शानदार है इस मैदान पर, 55 का एवरेज है, 2 शतक लगा चुके हैं। रेयान पराग 35 का बैटिंग एवरेज है, ध्रुव जुरेल का 24 का है। इसके बाद शिवम दुबे 25 और 37 का बैटिंग एवरेज आपको देखने मिलेगा जडेजा का। जडेजा ने 6 विकेट निकाले हैं, बर्गर के पास में टोटल 4 विकेट है, जोफ्रा आर्चर इस मैदान पर टोटल 16 विकेट्स निकाल चुके हैं। अब आप आ जाइए सीधा जायसवाल पर। देखो जायसवाल की अगर आप बैटिंग देखेंगे, स्टार्टिंग के 3 मैचेस में कमाल थी, फिर लगातार फ्लॉप होते हुए नजर आए। पिछले मैच में 50 का स्कोर किया था। दिल्ली के सामने इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है क्योंकि 7 मैचेस में 25 का एवरेज है। अब बात आती है रिस्क की। अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं और रिस्क उठा रहे हैं तो जायसवाल को छोड़ने का जो रिस्क है वो हम उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ जो आपको देखने मिलेगी इस मैच के अंदर, मिचेल स्टार्क आपको देखने मिल जाएंगे। और जब स्टार्क देखने मिलेंगे ना, तो जो अभिषेक शर्मा के साथ में किया था स्टार्क ने, एक डालनी है बस इंटरनेशनल बॉल। सूर्यवंशी भी जा सकते हैं, जायसवाल तो खैर उनको बहुत अच्छा पहले खेल चुके हैं। अब सूर्यवंशी तो ठीक है, हम उन पर रिस्क लेंगे, लेकिन अभी इनका रिकॉर्ड दिल्ली के सामने अच्छा नहीं है, इस वजह से रिस्क लेने की बात कर रहा है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। सूर्यवंशी के साथ में है कि भैया देखो ऑरेंज कैप की दौड़ में तो टीम में तो रहेंगे। अब लेकिन बात आती है इंटरनेशनल बॉल की। अगर एक इंटरनेशनल बॉल स्टार्क डाल देना तो बस वहीं पे खतरा हो जाएगा। ये देखने वाली बात है कि सूर्यवंशी वर्सेस स्टार्क का क्या सीन रहने वाला है, तो ये हम देखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या होगा, स्टार्क की धुनाई होगी या फिर सूर्यवंशी कमाल करके देके जाएंगे। और साथ ही साथ एक फ्री गिवअवे का सवाल भी यहीं पर ले लेते हैं कि सूर्यवंशी जो है वो आपको इस मैच के अंदर कितने फैंटेसी पॉइंट्स करके देंगे, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एक ही सवाल पूछ रहा, वही आपका सही हो जाएगा तो आप जीत सकते हैं। अब अगला नाम है ध्रुव जुरेल का, जिन्होंने 150 3 मैच के बाद बनाया, फिर 81, फिर 2, फिर 75, 3 50 बना चुके हैं। नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं। या तो अच्छा स्कोर है या बिल्कुल फ्लॉप है, ये 2 कंडीशन देखने मिली है, जैसे 0, 5, 0 फिर 51। ऐसा 25-30 वाला परफॉर्मेंस नहीं आया है, तो या तो रखो या छोड़ो, बस 2 ही माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए। 31 का बैटिंग एवरेज है, 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। दिल्ली के सामने बहुत गंदी बैटिंग की है और 4 बार राइट आर्म मीडियम और 2 बार लेग स्पिनर ने आउट किया है। इसके बाद आते हैं रेयान पराग। रेयान पराग बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये स्मॉल लीग के बेस्ट पिक में तो शामिल नहीं हो पाएंगे। सेकंड बैटिंग करते हुए 150 बनाया है पिछले 1 साल के अंदर। सिर्फ रिश्तेदारी के चक्कर में कैप्टनसी करे हुए हैं। राइट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म मीडियम परेशान करेंगे। नटराजन है, दुष्मंता चमीरा है, इसके बाद मिचेल स्टार्क भी रहेंगे। डी फेरारिया दोस्तों ये बहुत कमाल बैटिंग कर रहा है, हेनरिक क्लासन की कॉपी कैट लगता है बिल्कुल कि जैसे कि हेनरिक क्लासन बैटिंग कर रहे हो, तो ये खिलाड़ी डी फेरारिया आपकी टीम में रहेगा। इसके बाद बल्लेबाजी ऑलमोस्ट फिनिश है। हाँ, अगर आप चाहो तो एक रिस्क यहाँ ले सकते हो। शिवम दुबे ने ठीक बैटिंग की थी, अगर आप चाहो तो मैं आगे बताऊंगा। जडेजा जी आगे बीच में, तो मैं उन्हीं को दिखाता। जडेजा का रिकॉर्ड देख लो। देखो जडेजा के साथ एक समस्या है कि इनको बॉलिंग नहीं मिल रही है प्रॉपर, एक आधे ओवर कट जा रहा है, कभी 2 ओवर कट जा रहे हैं, तो आप सिर्फ बैटिंग के भरोसे जडेजा की तरफ तो नहीं जा सकते, इसलिए जडेजा को हम नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन आप दशुन सनाका को रख सकते हो। दशुन सनाका कई बार डेथ ओवर में फिनिशर या फिर फिनिशर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं या फिर डेथ बॉलर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आप चाहें तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 4 बार पहले आउट हुए हैं, लेकिन ये बल्लेबाज काफ़ी बेहतर है। आपने इनको वर्ल्ड कप में देखा होगा, उन्होंने ऑलमोस्ट मैच फिनिश कर दिया था, वो पाकिस्तान वाला। प्रीमियम बॉलर को प्रीमियम बना दिया था इन्होंने। जोफ्रा आर्चर दोस्तों कमाल की गेंदबाजी चल रही है इस सीजन में, तो जोफ्रा आर्चर को तो खैर छोड़ना नहीं है, ये तो आपके प्राइम पिक में शामिल है। नांद्रे बर्गर उतना इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेगा आपके लिए। नांद्रे बर्गर 41 में 46 विकेट है। ब्रजेश शर्मा बढ़िया वेरिएशन डाल रहा है ये लड़का, हाल ऑलमोस्ट अगर विकेट आ रहा है तो 2 आ रहे हैं, ये बात भी बड़ी चीज़ सही है। तो 6 इनिंग्स 7 विकेट इनके खाते में हो चुके हैं। और अंतिम जो नाम है वो यशराज पूनिया का है, 2 पारियों में 3 विकेट ये निकाल चुके हैं। अब आपको यहाँ नाम मिलेंगे कुछ कमाल के बदलाव, यहाँ पे मिलेंगे आपको कुछ कमाल के बदलाव। साहिल परख, केएल राहुल, नीतीश राणा, समीर रिजवी, अक्षर, ट्रिस्टन स्टब्स, आप अभिषेक पोरेल को देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा आपको चेंज देखने मिल सकता है। लास्ट मैच के 30-31 रन उनके टीम में एंट्री दिला जाएंगे। इसके अलावा आपको एक और चेंज देखने मिल जाएगा, वो है मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इनके वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। केएल राहुल 58 का बैटिंग एवरेज है, 41 का बैटिंग एवरेज है नीतीश राणा का, और इसके बाद बैटिंग एवरेज मिलता है 38 का समीर रिजवी का इस मैदान पर। इन तीनों ने 50 बनाया है। अक्षर पटेल का 24 का एवरेज है। अक्षर पटेल के पास 2 विकेट है, कुलदीप यादव के पास में 7 विकेट है और मुकेश कुमार 2 विकेट पहले निकाल चुके हैं। साहिल परख ने ऐसा कुछ खास किया नहीं था पिछले मैच में। पहली गेंद
जो घूमती फिरती आई थी भुवनेश्वर कुमार की, वो सीधे डंडे लेकर गई थी। आप अभिषेक पुरेल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। इसके बाद एक लोकेश राहुल 152 बनाया था, फिर 1 रन पे आउट हुए थे, सीधा ऑरेंज कैप की दौड़ में आए थे। हालांकि वाइस कैप्टनसी की सबसे प्राइम चॉइस है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड राजस्थान के सामने 50 का एवरेज है। अब आते हैं नीतीश राणा की तरफ। नीतीश राणा इस मैदान के ऊपर ठीक ठाक खेला है, पहले राजस्थान से खेल चुके हैं, जानते हैं यहाँ पे कैसा खेलना है, किस तरह से खेलना है। तो लगभग 25 रन से 27-30 रन का स्कोर आपको इनसे मिल जाएगा। तो एक वो बैलेंस करने वाला परफॉर्मेंस आपको मिलेगा जो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। इसीलिए हम नीतीश राणा को लेके जा रहे हैं। 50 की गारंटी नहीं है, क्योंकि इस टीम के सामने तो इनका रिकॉर्ड हमेशा से खराब रहा है। जोफ्रा आर्चर 2 बार आउट कर चुके हैं और ये आउट कर भी देंगे। लेग स्पिनर के सामने नहीं चल पाते हैं। यशराज पुंजा इनको परेशान करेंगे। समीर रिजवी स्टार्टिंग ऐसी थी कि पता नहीं क्या करेंगे इस सीजन में। अंत ऐसा चल रहा है कि अब तो टीम से बाहर ही कर दो तो ही ठीक है। 3 बार 50 किया है, पिछले मैच में 0 पर आउट हो गए। एक तरह से पकड़े हो गए, सीधी सी बात है। आप पे स्टडी कर ली जाती है, स्टार्टिंग के 2 मैचेस में आपने स्कोर कर दिया, इसके बाद टीम ने पकड़ लिया, आप कैसे बैटिंग कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं और वही हो रहा है। अब नहीं निकल रहा बल्ले से स्कोर। अक्षर पटेल ओवर बैटिंग दोनों करेंगे। सामने वाली टीम आप उठाकर देखो, राजस्थान में लेफ्ट हैंड बैटर कितने हैं, सिर्फ 2 जो ऊपर ही ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। एक नीचे आएगा, कौन, शिवम दुबे। कुल मिलाकर बीच के जो बैटर्स हैं वो राइट हैंड है, तो इस वजह से इनको गेंदबाजी पूरे 4 ओवर करनी पड़ेगी और करेंगे, फायदा देंगे। अक्षर पटेल आपके लिए ठीक ऑप्शन है। ट्रस्टेड स्टब्स, अगर टीम पहले बैटिंग करे बहुत अच्छी चॉइस, सेकंड करे और अच्छी चॉइस, क्योंकि 350 जो आए हैं वो सेकंड बैटिंग करते हुए आए हैं, पहले बैटिंग करते हुए कभी कभार स्ट्रगल किया है। और डेविड मिलर के बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि बंदे को ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है, उतना ऑप्शन मिलता नहीं है। अब रही बात कुलदीप यादव की, तो देखो राजस्थान के सामने 11 में 12 विकेट्स हैं, पहले बॉलिंग करते हुए 26 विकेट है। तो अगर टीम पहले बॉलिंग करे रखो, सेकंड करे मत रखो। टी नटराजन को विकेट नहीं मिल रहे हैं, इकोनॉमिकल है, अभी हमें चाहिए विकेट, इसलिए टीम में नहीं रख पा रहा हूँ। इसके बाद आते हैं मुकेश कुमार। मुकेश कुमार की भी वैसी स्थिति है, देखो लगातार 0-0-0 आपको नजर आ रहे हैं। 29 में 34 विकेट यहाँ है, मुकेश कुमार की भी उतनी जगह नहीं बन पा रही। कायले जेमिसन ने पिछले मैच में 1 विकेट निकाला था, इनके पास में टोटल 17 और 7 24 विकेट्स हैं 22 इनिंग्स के अंदर। 486 क्या ही लिख दिया गलती से। दुष्मंता चमीरा 15 में 17 विकेट है। हालांकि इन दोनों में से एक बाहर जाएगा और वो जो बाहर जाएगा ना उसके स्थान पे मिचेल स्टार्क आ जाएंगे। और मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे शेयर करूँ, क्योंकि अभी 90% चांस है, 10% अभी भी है कि शायद ना खेलें। अब यहाँ पे देखो केएल राहुल, वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, इनसे बेटर चॉइस नहीं मिलेगी। जुरैल, नीतीश, आर्चर, ये रिस्की हैं, ये बहुत रिस्की हैं, मतलब इतनी रिस्की हैं कि आप एक तरफा गच्चा भी कर जाओगे। वाइस कैप्टन आपके लिए राहुल है, कैप्टन हमारे सूर्यवंशी हैं, ठीक है। ध्रुव जुरैल, जायसवाल, अभिषेक पोरेल मुझे लग रहा है कि इस मैच के अंदर खेलेंगे। नीतीश राणा, अक्षर पटेल, कुलदीप, आर्चर और नांद्रे बर्गर को टीम में रखा है। एक चेंज करूंगा जो मैं आपको टॉस के बाद बताऊंगा और वो आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन, कॉमेंट सेक्शन दोनों जगह। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।